हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सारियू कौन था? फ्रेडरिक सारियू कौन था? फ्रेडरिक सारियू फ्रांसीसी कलाकार था जिसने अपने सपनों का संसार रचा। सपनों के संसार को कल्पनादर्श या यूटोपिया कहा गया है। तो ये क्वेश्चन द्वारा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अर्नस्ट रेनन कौन था? तो अर्नस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक था। अर्नस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब देखी गई? तो 1789 फ्रांसीसी क्रांति के समय देखी गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1804 की नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है नेपोलियन की संहिता के नाम से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन थे? तो हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले राज्य एल्प्स के तिराल, ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड, बोहेमिया और इसके अलावा लॉम्बार्डी और वेनेशिया शामिल थे। एल्प के तिराल, ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड, बोहेमिया और लॉम्बार्डी और वेनेशिया, तो ये हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले राज्य थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 1797 में नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वियना संधि कब हुई? वियना संधि 1815 में हुई, नेपोलियन की पराजय के बाद। इसकी नेपोलियन की पराजय के बाद आपकी वियना संधि हुई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब शुरू हुए? यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब शुरू हुए? 1821 ईस्वी में। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 ईस्वी में शुरू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ये हुई 1848 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1848 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इटली का एकीकरण कब हुआ? तो ये हुआ 1870 में। इटली का एकीकरण 1870 में। और जर्मनी का एकीकरण जो है कब हुआ? 1871 में। इटली का 1870 में और जर्मनी का 1871 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग कौन था? तो कुलीन वर्ग जो है सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था यूरोपीय महाद्वीप का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंग्लैंड में औद्योगिकरण कब शुरू हुआ? तो ये हुआ 18वीं सदी के दूसरे भाग में। तो इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में
स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन ने कितने छोटे प्रांतों से एक राज्यों का संघ बनाया? तो बनाया ये कितने, 39 राज्यों का जो है नेपोलियन ने एक संघ बनाया। अगला क्वेश्चन, कपड़ा मापने के पैमानों को क्या कहा जाता था? एले, ये जो है कपड़े मापने का एक पैमाना है जो कि नेपोलियन के 39 राज्यों में ये था, लेकिन हर एक जगह जो है इसकी माप अलग हो जाती थी। अगला क्वेश्चन, 1834 में किसकी पहल पर एक शुल्क संघ जाल्वे राइन स्थापित किया गया? तो प्रसा की पहल पर जो है 1834 में एक शुल्क संघ जाल्वे राइन की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1815 में नेपोलियन को किसने हराया? तो 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी ने मिल करके नेपोलियन को 1815 में हराया। अगला क्वेश्चन, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिख ने की। ड्यूक मैटरनिख ने वियना सम्मेलन की मेजबानी की। तो वियना संधि कब हुई? ये हुई 1815 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाल्कन क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा किस साम्राज्य के नियंत्रण में था? तो ये था ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत। सबसे बड़ा हिस्सा बाल्कन क्षेत्र का ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत था। अगला क्वेश्चन है कह रहा है बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से राज्य थे? तो बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य ये हैं रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो। तो ये थे तुम्हारे जो है बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सपीडिशन ऑफ 1000 यानी 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व इटली में किसने किया? तो इटली में जो है गैरीबाल्डी ने एक्सपीडिशन ऑफ 1000 का जो है नेतृत्व किया 1860। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ? तो 1707 में हुआ। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन 1707 में। अगला क्वेश्चन, सार्डिनिया पीडमांट किस राजघराने का शासक था? तो ये था इतावली साम्राज्य के राजघराने का शासक था सार्डिनिया पीडमांट। अगला क्वेश्चन कह रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त एवं लौह की नीति किसने चालू की? तो ऑटो वान बिस्मार्क ने जो है रक्त और लौह की नीति चालू की, ऑटो वान बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनान को स्वतंत्रता राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया 1832 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाल कुर्ती का गठन किसने किया?
ये किया गैरिबाल्डी ने। लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसने कहा? तो ये कहा है मेटरनिच। यानी जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसने कहा है? मेटरनिच ने कहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो ये था लुई 16। 1789 में फ्रांस का राजा लुई 16 था। अगला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण किसने किया है? तो ये किया है ऑटो वन बिस्मार्क ने। उसके बाद इटली का एकीकरण किसने किया? तो ये किया है गैरिबाल्डी और मैजनी ने। इटली का एकीकरण गैरिबाल्डी और मैजनी ने, तथा जर्मनी का एकीकरण ऑटो वन बिस्मार्क ने किया। अगला क्वेश्चन, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? तो ये हुई 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके लेसन फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से लिए गए थे।